हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेजेंट टाइम स्टडी में। दोस्तों, ये कोड याद कर लीजिएगा क्योंकि इस कोड के माध्यम से आप हर वो एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो जहां अंकों को शब्दों के साथ याद करने की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, ये कोड की वो जैसा कि देखिए, एक का कोड है दोस्तों टी और डी। एक का कोड है टी और डी। दो का कोड है दोस्तों एन। दो का कोड है एन। उसके बाद देखिए, तीन का कोड है, ये तीन का कोड है दोस्तों एम। तीन का कोड है एम। और देखिए, चार का कोड है दोस्तों, चार का कोड है आर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पाँच का कोड देखिए, पाँच का कोड है दोस्तों एल। उसके बाद देखिए दोस्तों, छः का कोड है जी, जे, सी एच और एस एच। उसके बाद सात का कोड है के और सी। आठ का कोड है एफ और वी। नौ का कोड है दोस्तों पी और बी। और उसके बाद जीरो का कोड है दोस्तों जेड और एस। देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपको बहुत इस कोड के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो देखिए, आर्टिकल 213 क्या कहा गया है कि विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति। ठीक है दोस्तों, विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति। अब ट्रिक देखिए दोस्तों कि विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के लिए, विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के लिए पूरी इंडिया में राज्यपाल की शक्ति लगती है। तो इंडिया में से आंसर निकालिए। देखिए, इंडिया में जिसका कोड नहीं है उसे हटा दे दोस्तों। एन का कोड है दोस्तों 2, डी का कोड 1, एम का कोड है 3। ये बन गया आर्टिकल 213। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 214 में क्या कहा गया है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ट्रिक देखिए, राज्यों के उच्च न्यायालय के लिए नेता राय देते हैं दोस्तों। नेता राय देते हैं, जिसका कोड नहीं है उसे हटा दे दोस्तों। बचा एन टी आर। एन का कोड है दोस्तों 2 और यहाँ टी का कोड है 1 और आर का कोड है 4। ये बन गया आर्टिकल 214। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 233 का कहा गया कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 233 में कहा गया दोस्तों जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब देखिए, ट्रिक क्या कहता है कि न्यू मामा मतलब नए मामा, आपके नए मामा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं दोस्तों। तो नए मामा से देखिए, न्यू मामा देखिए, जिसका कोड नहीं है उसे हटा दे दोस्तों। एन और एम। एन का कोड है दोस्तों 2 और यहाँ एम और ये एम का कोड है 3। ये बन गया आर्टिकल 233। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 243 में क्या कहा गया है कि पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी समितियाँ। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ट्रिक क्या कहता है कि आजकल पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी समितियों में निरमा मिलता है दोस्तों, निरमा। ठीक है दोस्तों, निरमा से आंसर निकालिए दोस्तों, जिसका कोड है देखिए दोस्तों, डायरेक्ट अगर आपको कोड याद होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि एन का कोड है दोस्तों 2, आर का कोड 4, एम का कोड है 3। ये बन गया दोस्तों आर्टिकल 243। नेक्स्ट देखिए, 248 में क्या कहा गया, आर्टिकल 248 में अवशिष्ट विधायी की शक्तियाँ। अवशिष्ट विधायक की शक्तियाँ। अब ट्रिक देखिए दोस्तों, अवशिष्ट विधायक की शक्तियाँ किसी के अनुरूप, ये रूप पा है दोस्तों, फा। ठीक है दोस्तों। तो अनुरूप से आंसर निकालिए कि एन का कोड है दोस्तों 2, आर का कोड है 4 और एफ का कोड है 8। ये बन गया आर्टिकल 248। आर्टिकल 262 क्या कहता है दोस्तों, अंतर्राज्य की नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय। अंतर्राज्य की मतलब राज्यों के बीच जो भी जल संबंधी विवाद होते हैं दोस्तों, उनका निर्णय आर्टिकल 262 में कहा गया। तो 262 को याद करने के लिए ट्रिक देखिए दोस्तों कि अंतर्राज्य की नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय अनजान व्यक्ति देता है दोस्तों। अनजान से आंसर निकालिए। देखिए, अनजान जिसका कोड नहीं है उसे हटा दो दोस्तों। यहाँ एन का कोड है दोस्तों 2, जे का कोड 6, एन का कोड 2। ये बन गया आर्टिकल 262। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आर्टिकल 263 में क्या कहा गया है कि अंतर्राज्य की विकास परिषद का गठन। अब ट्रिक देखिए कि अंतर राज्य की विकास परिषद
मतलब राज्यों के अंदर का विकास का अंजाम जो है दोस्तों, अंजाम वो बहुत खराब है। अंजाम से देखिए आंसर निकालिए, अंजाम। जिसका कोड नहीं है उसे हटा दो, जिसका कोड है उसे देखो, लिखिए। एन का कोड है 2, जे का कोड 6, एम का कोड 3। ये बन गया आर्टिकल 263। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 266। आर्टिकल 266 में क्या, संचित निधि। ट्रिक देखिए दोस्तों, अनुज झा, अनुज झा सभी संचित निधि देखते हैं दोस्तों। अनुज झा सभी संचित निधि देखते हैं, तो अनुज झा से आंसर निकालिए। यहाँ जिसका कोड है दोस्तों उसे लिखो, तो एन का कोड है 2 और जे का कोड है दोस्तों 6, और फिर ये झा में जे का कोड है 6। ये बन गया आर्टिकल 266। अब देखिए दोस्तों कि संचित निधि क्या कहता है कि सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व, सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर संपदा शुल्क, सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली, ये सभी संचित निधि के अंतर्गत आते हैं, जो आर्टिकल 266 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में कहा गया है वित्त आयोग। ठीक है दोस्तों, ट्रिक देखिए, आपके पास वित्त आयोग है, आपके पास वित्त आयोग है तो आप एनी एफजेड खरीद सकते हैं। ये बाइक है दोस्तों, एफजेड बाइक, एनी एफजेड, कोई भी एफजेड खरीद सकते हैं आपके पास अगर वित्त आयोग है तो एनी एफजेड। आंसर देखिए एनी एफजेड, जिसका कोड है उसे रहने दे बाकी हटा दे। एन एफ जेड, एन का कोड है दोस्तों 2, एफ का कोड है 8 और जेड का कोड है 0। ये बन गया आर्टिकल 280। अब देखिए आर्टिकल 300 का में क्या कहा गया है, संपत्ति का अधिकार है दोस्तों। आर्टिकल 300 का में संपत्ति का अधिकार। ट्रिक देखिए, संपत्ति पर अधिकार करके मौज कर दी दोस्तों, संपत्ति पर अधिकार करके मौज कर दी। ठीक है दोस्तों, और ये का उच्चारण आप कर सकते हो दोस्तों आर्टिकल 300 का में। ठीक है, मौज कर दी, कर, तो मौज से आंसर निकालिए। ओ का कोई कोड नहीं बचा, एम, एम का कोड है दोस्तों 3 और डबल जेड का कोड है दोस्तों 00। ये बन गया 300। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 215 में क्या कहा गया है कि संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 315 में संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अब देखिए संघ राज्य के लिए, संघ राज्य के लिए मेडल लोक सेवा आयोग देती है दोस्तों, या लोक सेवा आयोग ने दी मेडल। ठीक है दोस्तों, संघ राज्य के लिए मेडल लोक सेवा आयोग ने दी। तो मेडल से देखिए दोस्तों, मेडल जिसका कोड नहीं है उसे हटा देना है दोस्तों। मेडल जिसका कोड नहीं है उसे हटा दो, बचा एम, एम का कोड है दोस्तों 3 और डी का कोड है दोस्तों 1, एल का कोड है 5। ये बन गया आर्टिकल 315। देखिए आर्टिकल 352 में क्या कहा गया, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। ट्रिक देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल में लोग एक दूसरे से मिलन करते हैं दोस्तों कि समस्या को कैसे सुलझाया जाए। तो राष्ट्रीय आपातकाल में लोग एक दूसरे से मिलन करते हैं, मिलन, मिलन से देखिए आंसर निकालिए, मिलन। जिसका कोड नहीं है उसे हटा दे, बचा एम, एम का कोड है दोस्तों 3, एल का कोड है 5 और ये एन का कोड है दोस्तों 2। ये आर्टिकल बन गया 252। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 352 है, सॉरी दोस्तों, आर्टिकल 356 क्या कहा गया, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 356 में। अब देखिए ट्रिक, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति मालिश करता है दोस्तों। अब मालिश किसका करता है ये तो अपने को पता नहीं है, लेकिन ये ट्रिक है दोस्तों याद करने के लिए, मालिश। देखिए आंसर मालिश से, जिसका कोड नहीं है उसे हटा दे, बचा एम, एम का कोड है दोस्तों 3, एल का कोड है 5 और एस एच का कोड है दोस्तों 6। ये बन गया आर्टिकल 356। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 360 में क्या कहा गया है कि वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। ठीक है दोस्तों, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। ट्रिक देखिए, जब देश में वित्तीय आपात आए तो मुझसे संपर्क करना दोस्तों, मुझसे,
ठीक है दोस्तों, जिसका कोड नहीं है उसे हटा दो। ठीक है दोस्तों, देखिए मुझसे जिसका कोड नहीं है, यू का कोड नहीं दोस्तों, यहाँ एच का कोड नहीं, क्योंकि सी एच या एस आए तो उसका कोड होगा दोस्तों। यह ई का कोड नहीं है। उसके बाद देखिए एम का कोड है दोस्तों 3, और जे का कोड है 6, और एस का कोड है 0। ये बन गया आर्टिकल 360। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि आर्टिकल 267 मतलब 267 में क्या कहा गया है कि आकस्मिकता निधि। ठीक, देखिए आकस्मिकता की निधि नाजुक होती है दोस्तों, आकस्मिकता की निधि नाजुक होती है। अब नाजुक देखिए दोस्तों, एन जे और के, एन का कोड है 2, जे का कोड है 6, और के का कोड है 7। ये बन गया 267। देखिए दोस्तों आकस्मिकता निधि के बारे में कुछ, यहाँ निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है, अर्थात इस निधि में पैसा निकालने के लिए संसद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इस निधि का गठन संसद ही करती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 330 में क्या कहा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। ठीक, देखिए लोकसभा में एसटी एससी के लिए स्थानों का आरक्षण, लोकसभा में एसटी एससी के लिए स्थानों का आरक्षण मामा से मिलती है, लोकसभा में मामा से मिलती है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 332 में विधानसभा में एसटी एससी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। ठीक है दोस्तों। तो ट्रिक देखिए कि विधानसभा में एसटी एससी के लिए स्थानों का आरक्षण मामा ने, अब देखिए दोनों को कि लोकसभा में मामा ने और विधानसभा में मामा ने, यहाँ मामा से है दोस्तों, सॉरी, लोकसभा में मामा से और विधानसभा में मामा ने। ठीक है दोस्तों। अब इससे आंसर निकाल सकते हैं आप। देखिए ए का कोई कोड नहीं है, ए का कोई कोड नहीं, ई का कोई कोड नहीं, एस मतलब 330, ये बन गया 330। उसके बाद देखिए विधानसभा में मामा ने, यहाँ ए का कोई कोड नहीं, ये ए का कोई कोड नहीं, ई का कोई कोड नहीं है दोस्तों। एम का कोड 3, एन का कोड 2। ये बन गया आर्टिकल 232। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 331 लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि, लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि। अब देखिए राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 सदस्यों को नामित कर सकता है दोस्तों, या नामित करने के बारे में दिया गया है, किसमें, आर्टिकल 331 में। उसके बाद आर्टिकल 333 में क्या कहा गया है कि विधानसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि, जो राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि मनोनीत कर सकता है। यह अधिकार राज्यपाल के विशेष अधिकारों में से एक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 368 में दोस्तों देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है यहाँ अनुच्छेद जिन्हें संसद में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा में क्या है कि अनुच्छेद जिन्हें संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, मतलब 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि वह अनुच्छेद जिन्हें संसद में 2/3 बहुमत तो पड़ती है, लेकिन साथ में भारत के आधे राज्यों के विधानमंडलों के संकल्पों की स्वीकृति द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। यदि हमारा चैनल अच्छा लगा होगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।